आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर चीफ राजकुमार शर्मा के साथ मैं सौरभ शर्मा हापुड़ से। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी जी ने करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सभी कांग्रेसी और सभी मीडिया पर रहे। जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपका एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा। जनपद हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हापुड़ में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने आरोप लगाया कि नीट, जी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक ने देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान के कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज रैली का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही लखनऊ और उसके बाद पटना में भी इसी प्रकार की बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। राकेश त्यागी ने कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवार भारी फीस और कर्ज लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का खामियाजा देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर हादसे पर भी गहरी चिंता जताई। नेताओं ने दावा किया कि हापुड़ में भी कई कोचिंग संस्थान बिना आवश्यक एनओसी के संचालित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों से जुड़े कथित घोटाले और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने घोषणा की कि 24 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपेंगे। प्रेस वार्ता में स्वर्ग आश्रम रोड स्थित कथित दफन स्थल की जमीन पर कब्जे के आरोपों को भी उठाया गया। कांग्रेस ने प्रशासन पर आंखें मूंदने का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन के साथ संवाददाता सौरभ शर्मा, लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हापुड़। यहाँ पर दिया, मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को हमने कष्ट क्यों दिया। हम आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो राहुल जी ने कोटा में संदेश छात्रों को दिया था, वो संदेश हम जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में और मंडल जितने भी हमारे मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, आज सब में प्रेस वार्ता की घोषणा की गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर ये सभी जिलों में और सभी मंडल मुख्यालयों में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कोटा में जो छात्रों की गूंज से नाम से राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद करते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली को शोषण मशीन बताया। उन्होंने छात्रों के उन सपनों के बारे में बात की और कहा कि शिक्षा व्यवस्था युवाओं के वास्तविक सपनों का सम्मान नहीं करती, जो आज शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में है, बल्कि केवल कुछ सीमित विकल्पों जैसे डॉक्टर या इंजीनियर तक ही सीमित रखती है। कोटा के छात्रों से उनकी बातचीत और उनके द्वारा किए गए संदेश के मुख्य बिंदु हम आपके सामने बताते हैं। सीमित विकल्पों पर चर्चा, अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में भी भ्रमण कराया, उन्हें घुमाया। तो उन लोगों ने कहा भी आप क्या पायलट बनना चाहती हैं? उनमें से कुछ छात्रों ने कहा बिल्कुल हमारे जीवन में पायलट बनने की इच्छा है। शिक्षा प्रणाली में जो देश की शिक्षा प्रणाली बच्चों के सपनों को पूरा नहीं करता, सिस्टम के बजाय अस्वीकृत प्रणाली रजिस्ट्रेशन सिस्टम बन गई है। पेपर लीक का शोषण, राहुल गांधी ने पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने यह भी कहा शिक्षा ज्ञान देने के माध्यम न रहकर पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा व्यवसाय शिक्षा बन गया है। मानसिक तनाव के बारे में उन्होंने कहा अत्यधिक महंगी फीस और सीमित सरकारी सीटों जैसे नीट जेई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, उनके बच्चे परीक्षा में असफल होने या दबाव के कारणों से छात्रों द्वारा उठाए गए कदमों से ये टूटी हुई व्यवस्था की विफलता क्लियर होती है, जिस विफलता के लिए कई घरों के मासूम दीपक बुझ गए। कई घरों की हमारी मासूम छात्राएं, कन्याएं जिन्होंने कूदकर आत्महत्या की है। पहले बताया गया कि नगर पालिका की भूमि है, इसीलिए उसको बच्चे दबाए जाए। आज पता नहीं नगर पालिका कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, शासन कहाँ है। उसका भराव भी हो गया, उसके प्लॉट भी कट गए, ना वो नगर पालिका की रही
जमीन सरकारी भी नहीं रही, एक जमीन प्राइवेट आदमी की होगी और सत्ता के लोग भी शामिल। तो इसे किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदारी सरकार को मानता हूँ। सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए, सरकार को दिखवानी चाहिए कि जहाँ पूरे हापुड़ के जिन्हें बच्चे कुमार लड़ा बोलते थे, जहाँ बच्चे दबते थे, पूरे हापुड़ के बच्चे दबते थे। अब वो दिक्कत भी लोगों को आएगी, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? वो नगर पालिका की जगह क्यों ले रही है? नगर पालिका तो हारी है कोर्ट में, वो किस लिए आ रही है? मैं कहता हूँ जान के आ रही है, भ्रष्टाचार में आ रही है। देखिए जो वहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं या प्लॉटिंग लेंगे वहाँ पर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए एक बात सुनो, ये तो जो प्लॉट वहाँ ले रहे हैं या बेच रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है। प्लॉट लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, वो देख कर ले जमीन किसी आदमी की है, पर्सनल आदमी की है, किस चीज़ की पता सबको है और किस तरह की जमीन है। और कोई भी आदमी हो नहीं खरीदता तो उसकी इंक्वायरी पर कहीं चाहे मकान खरीदे, मकान खरीदे, जमीन खरीदे। देखिए कांग्रेस के बारे में किसी ने कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना कोई संस्था उठा रही, ना कोई पार्टी उठा रही है इस तालाब को लेकर के। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए हमारा कहना ये है, पार्टी या संस्था या हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी आवाज तो तब उठाएगी जब आप देखिए कि देर से हम आपसे बात कर रहे हैं, आवाज तब उठाएगी जब हम कह रहे हैं जब नगर पालिका की थी, नगर पालिका ने चुनाव लड़ी, नगर पालिका ने बच्चे दबते थे, सबको पता है। और वो जमीन किस चीज के तहत गई, कहाँ गई, कैसे गई, ये तो शासन जवाब देगा या अधिकारी जवाब देगा। आपकी नज़रों में ये जमीन LMC है या बच्चा दफनाने वाली है? जहाँ तक हमें जानकारी है जमीन किसी जमाने में नगर पालिका की थी, LMC जानकारी भी हमें नहीं है, लेकिन नगर पालिका की पक्की थी। अभी नगर पालिका से कैसे किसी पर्सनल आदमी की हुई, कहाँ से बना हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी जानकारी। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका के अधिकारी अध्यक्ष का हाथ है इसे नगर पालिका के साथ? इसमें असल में तो नगर पालिका के अधिकारी या अध्यक्ष रोज बदलते रहते हैं। आज ये हैं, रोज बदलते रहते हैं, कभी कोई ईओ है, कभी दूसरा ईओ है, कभी कोई है। लेकिन टोटल कुल मिलाकर जिस टाइम ये चीज हुई, जो उस टाइम के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार जरूर। जैसा आज के समय भाव हुआ है इसमें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज के अध्यक्ष की है, पुराने वाले की है? नहीं, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की है। उन्हें जनता को एक बात सुनो, जनता को उन्हें ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, जनता के अंदर ये आवाज जानी चाहिए और जनता को ये पता होना चाहिए। जनता जो आप सवाल उठा रहे हो ना, इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना चाहिए और दिया जब जाएगा कि अखबार के माध्यम से, आपकी प्रेस के माध्यम से, प्रशासन प्रेस वालों को बुलाए, अखबार में छपवाए, बताए कि जमीन कैसे है, किसकी है, क्यों। ये जमीन रेलवे रोड में है, अभिनंदन के सामने, उसमें वहाँ बोर्ड लगाते हैं सरकारी जमीन है, इसे ना करें। तो प्रशासन जो है वहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगा देता कि भाई ये जमीन असंवैधानिक है, इसे कृपया ना करें। जैसा बढ़ावती का लगाया है, जैसा बढ़ावती का लगाया है, लड़ सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष का है। अब मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। अभी इसी कड़ी में आप देखिए कि लखनऊ में 15 छात्राओं का, लखनऊ 15 छात्राओं का, जो छात्रों की जान गई है, छात्र छात्राओं की कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग सेंटरों में। मैं आपको एक बात और अवगत करना चाह रहा हूँ, सरकार की हमेशा आंखें जब खुलती है जब कोई हादसा हो जाता है, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे लूट हो, आंख जब खुलती है शासन की जब वो समस्या गुजर गई होती है और घट गई होती है। उससे पहले सरकार की आंख नहीं खुलती। उसके मैं चेतावनी बता रहा हूँ, हापुड़ शहर के अंदर भी अनोखो कोचिंग सेंटरों की भरमार है और वो कोचिंग सेंटर हापुड़ में चल रहे हैं जो मानक पूरा नहीं करते, उनके पास किसी के पास फायर की एनओसी भी नहीं है। और दूसरा जो मैं खतरा और लग रहा है, अभी प्रशासन की आंख नहीं खुली है हापुड़ की, प्रशासन की आंख उस दिन खुलेंगी जिस दिन हापुड़ में लखनऊ जिला हादसा हो जाए। और हापुड़ में लखनऊ जिला हादसा होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला, किसी दिन भी हादसा हो सकता है। ये सरकार की विफलताएं हैं। मैं लगता है सरकार किस तरह ये आंखों खोल में बैठी है। और अभी आपने देखा जो जिले में आवासीय क्षेत्रों में 500 से अधिक एयर सेंटर संचालित हैं, इनमें अधिकतर मानक पूरे नहीं करते। शहर के रेलवे रोड, स्वर्गासन रोड, फिरीगंज रोड, कोचिंग सेंटर भरमार है। ये कोचिंग बेसमेंट में भी है, छतों पर भी है, छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटे छोटे जीने, जहाँ पर है निकलने का रास्ता नहीं है। अगर आग लगती बच्चे छत से कूदेंगे तो मरेंगे, जीने आएंगे तो मरेंगे। ये समझ में सरकार के नहीं आ रहा। विभाग ने अभी तक संस्थानों के लिए
कोई भी एनओसी देने का पत्राचार नहीं किया है। इस स्थिति में अंदाजा लगा सकता है कि इस मामले में कितनी बड़ी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।